last 4 days of this confluence, several issues were raised, several questions were raised, and we, the philosophy student and the scholars of philosophy, believe the responsibility of philosophy is only to raise the questions, not to seek, not to get, not to attain the answer. This is the 20th century phenomena which we adopted in Indian philosophy also. लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि यह कॉन्फ्रेंस इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है कि हमने अपनी पहली जिम्मेदारी को, सवाल उठाने की जिम्मेदारी, प्रश्न खड़े करने की जिम्मेदारी और प्रश्नाकुल होने की जिम्मेदारी, यह स्वीकार की, लेकिन उत्तर की ओर भी बढ़े हैं। यह 95th सेशन इस दृष्टि से भी हिस्टोरिकल रहा है कि हमने पहली बार मेथड ऑफ फिलोसोफाइजेशन एज यूज सिंस एजेस इन इंडियन फिलोसफी इज demonstrated. I am saying demonstrated. That is not applied because we don't know what is that. How do usually a philosopher of Indian soil, Indian cultural milieus and Indian value system moving a scholar, how does he think? This is forgotten. सिर्फ हम ही नहीं भूले हैं, सिर्फ दर्शन के विद्यार्थी और अध्येता इसको नहीं भूले हैं। 185-86 वर्षों से ये पूरा देश सभी विद्या स्थानों में भूल गया है। इस दृष्टि से यह हिस्टोरिकल है कि हम जब इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, द चैलेंजेस ऑफ द 21st century and Indian response through its education system, इसको लेकर के पूरा देश एक अभियान चला रहा है। डॉक्टर सिंह और इनके मंत्रिमंडलीय और मंत्रिपरिषदीय अन्य सहयोगी इसको लेकर के पूरे देश के साथ एक वार फुटिंग एटमॉस्फेयर बनाए हुए हैं। हमने भी फिलोसफी की फील्ड में द इंडियनाइजेशन ऑफ द इंडियन फिलोसफी, डीकॉलोनाइजेशन ऑफ द इंडियन फिलोसफी एंड रिवाइटलाइजेशन ऑफ फिलोसफी, इन इश्यूज पर चर्चा की है। हमारी बहुत सारी आशंकाएं हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। आज ये तो नहीं कह सकता है कोई कि फिलोसफी इज द डेड डिसिप्लिन, इंडियन फिलोसफी इज ए डाइंग सिस्टम, डाइंग फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन। लेकिन उस सवाल प्रोफेसर एस के सिंह जी ने उठाए और माननीय मंत्री जी ने द स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी होने के नाते, ही इज द डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, आई एम द स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी होने के नाते मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी दी कि इन प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। द आंसर इज वेरी मच क्लियर। Philosophy cannot make a man technically sound. But what is the challenges and issues? By the rapid development of the technology, by the rapid growth and mushrooming of the productivity mode and machines, by the rapid exploitation of the nature, man is in race toward the destruction of this nature. आज ये पहली बार ये सवाल आया है, यूएनओ इस डिस्ट्रक्शन को, इस डिस्टॉर्शन को भूल करके हमें रिस्टोरेशन की ओर जाना पड़ेगा। और आज हम सब लोगों ने देखा है
भारत के प्रधानमंत्री की पूज्य माता जी का देहावसान हुआ, उनके अंतिम संस्कार के बाद वो सीधे जिस बैठक में गए थे वो बैठक नमामि गंगा मिशन की बैठक थी। उस मिशन को दुनिया बचाई जा सकती है इसके माध्यम से, इसके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकार किया। दैट इज द आंसर। एंड our contribution, assuring the contribution of the scholars and students of the philosophy in that mission is the only way we can change this pathetic scenario of the philosophy. If you can change the world, you are valuable. If you can safeguard the world, you are valuable. If you can a new world, you are valuable. If you can help this world, this civilization, for the progression of humankind from animality to humanity, then only you are useful and you will be given proper attention by the society, whether that is a state or the civil society. This is the biggest unsolved question. This is the biggest unattended question among the philosophy academia. दर्शन पढ़ने वाला कुछ नहीं कर सकता है। ये जो अवधारणा है, ये जो मान्यता है, इस मान्यता से समाज को मुक्ति कैसे प्राप्त हो, शायद वर्धा इसमें सहयोग कर सकता है। वर्धा, दिस इज द प्लेस ऑफ गांधी, विनोबा, प्लेस ऑफ बाबा आमटे, एंड a place where social service, doing something for society by stealing time from this run of bread and butter is the usual nature of the people of the villages and forest of the Wardha. ये एक बात हो सकती है जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए। कोई समाज ऐसा है, कोई दुनिया ऐसी है जो गांव और जंगलों में रहने वाले लोग भी कुछ समय समाज के लिए किया जाना चाहिए, इसके लिए अपने रोटी पानी के जुगाड़ से बाहर निकलते हैं। और ये वो बात है जिसका उत्तर फिलॉसफी को देना पड़ेगा। यह वो बात है कि नए वैल्यू सिस्टम को बनाना पड़ेगा, जीवन को, जगत को, जीवन जगत के साथ व्यक्ति के अंतर्वैयक्तिक संबंधों को नई परिभाषा देने का कालखंड आया। यह कालखंड आया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। शायद भारत के अंदर पहली बार एक एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसने जितनी पंक्तियां फिलोसफी के लिए, द नीड ऑफ फिलोसफी फॉर द एजुकेशन, the utility of the philosophical discourse for the education, इसकी चर्चा की हो, उतना इसके पूर्व नहीं हुआ है। In spite of all, we are in great threat of the existence of philosophy. Actually, we are not afraid about existence of philosophy, but we are in fear, unseen fear of our unresponsible behavior, non-responsible reactions towards the challenges, questions of our contemporary society, of our own time. We have to change this. What we are doing? We are teaching history of philosophy. Nothing else.
by the name of the recent philosophy, even we are teaching the history of recent past only. When we teach contemporary philosophy, we teach the philosophy of 19th century and 20th century. We have to differentiate what is the difference between the history of philosophy and philosophy. New education policy start with some introductory remarks. एक ऐसी शिक्षा बनानी है जो मनुष्य को एक समीक्षात्मक बुद्धि, आलोचनात्मक मेधा और सृजनात्मक कल्पना से संपन्न कर सके. And this critical thinking and creative imagination is nothing but the philosophizing. Only by the philosophization we can evolve, we can resurgence the creative imagination, we can make a brain habitual for the critical thinking. The abolishment of the rota system of education is the utmost demand of the time, and only the student and scholars of philosophy can give an alternative model for learning. आज सवाल है कि क्या हम सीखने की प्रक्रिया का दार्शनिकीकरण कर सकते हैं? हम सीखने की वह प्रक्रिया ले आ सकते हैं जो युद्ध के मैदान में भी कृष्ण अर्जुन को सिखाता है और शिक्षण की प्रक्रिया चल रही होती है. लाइफ लर्निंग की उस प्रोसेस की कोई फिलॉसफी हमारे पास है क्या? हमारे पास कोई वायलेंस है? वो तरीका है क्या कि एजुकेशन सिस्टम को हम नॉलेज और स्किल के बीच जो बैलेंस हो सके वो बैलेंस दे सके? दीज आर दी इशूज. इफ हमने उत्तर इसका दे दिया, हमने इस सवाल को हल कर लिया, तो निश्चित रूप से यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रोफेसर एस.के. सिंह जी, ना हमको ना आपको, कि फिलॉसफी के लिए मंत्री जी कुछ कीजिए. मंत्री जी कहेंगे, हे फिलॉसफी वालों, इस देश, समाज और इस दुनिया के लिए फिर एक बार कुछ करके दिखाओ. हम उस मूड में हैं क्या जिस मूड में हिंद स्वराज्य के पब्लिकेशन के बाद इस देश का एकेडमिक फिलोसॉफिकल एरिना था? आईपीसी वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर दिस ओनली. इस आईपीसी के को एस्टैब्लिश करने के पीछे यही कारण था. जो कॉलोनियल फिलोसॉफिकल सिस्टम है, जो कॉलोनियल वर्ल्ड व्यू है, उस वर्ल्ड व्यू से बाहर निकल करके हिंद स्वराज्य ने जो रास्ता दिखाया है भारत के स्वराज्य का, भारत के स्वराज्य के माध्यम से पूरी दुनिया के स्वराज का जो सिद्धांत गांधी ने प्रस्तुत किया था, जो सिद्धांत अरविंद ने प्रस्तुत किया था, जो सिद्धांत स्वयं टैगोर ने प्रस्तुत किया था, जिसके इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश राधा कृष्णन एक तरफ कर रहे हैं. कल ही हम प्रोफेसर मोहंती बात कर रहे थे, दिस ईयर इज द सेंचुरी ईयर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी ऑफ एस.एन. दास गुप्ता. एक किताब के 100 साल होने जा रहे हैं. क्या कोई विश्वविद्यालय बता सकता है कि एस.एन. दास गुप्ता जितने टाइप्स ऑफ फिलोसफी की बात कर रहे हैं, जितने टाइप्स ऑफ थिंकिंग की बात कर रहे हैं, आज से 100 साल पहले 50% ऑफ दैट दोज टाइप्स आर टॉट इन द फिलोसफी डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडिया? उत्तर तो एक ही होगा, नहीं किया है. इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे. बी.एन. सील ने जो सवाल खड़ा किया था इंडियन फिलोसफी को लेकर के, पॉजिटिव साइंसेस, इस किताब में उसका उत्तर उसको हमने आगे बढ़ाया है क्या? एक समय था भारतीय दर्शन में चिंतक
विज्ञान के नए सिद्धांतों को उदय के रास्ते बता रहे थे। हम उसके गीत तो आज भी गाते हैं, हम आज भी कणाद की चर्चा करते हैं। लेकिन क्या पिछले 100 वर्षों से 95 वर्ष इस संगठन के भी हुए हैं, इन्हीं उद्देश्यों से स्थापित था। पिछले 100 वर्षों में दुनिया के विज्ञान को नई सैद्धांतिकी देने की दृष्टि से इस फिलोसॉफिकल एरिना ने कुछ किया है क्या? वो समय बीत गया जब हमको मुगालते में रखने के लिए यह बताया गया था हमारा काम क्या है। हमारा काम तो क्लैरिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स है। हमारा काम क्या है? एनालिसिस ऑफ दिस वर्ल्ड है। हमें उत्तर नहीं देना है। ये मुगालते में रहने, भ्रम में रहने के दिन बीते हैं। सेंटेनरी ईयर जब होगा तो क्या हम 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, जब 100 वर्ष के एक ऑर्गेनाइजेशन को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो ऐसे किसी हाल में मैं कल्पना करूंगा कि संपूर्ण भारत सरकार, यानी भारत सरकार का संपूर्ण मंत्रिमंडल उस हाल में हो। मैं इसकी कल्पना करते हुए कह रहा हूं, क्या हम उस समय भारत सरकार को यह गिना सकेंगे कि हमारे फिलोसॉफी के स्कॉलर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है? क्लासरूम के टीचिंग सिस्टम से बाहर निकल करके हमने सोशली रेलेवेंट, नेशनली इंपॉर्टेंट इस प्रकार के अनुसंधान की तरफ कोई ध्यान दिया है क्या? क्या हमने वो सवाल उठाए हैं कि जो डिस्टोरेशन ऑफ द इंडियन फिलोसफी हुआ है, मैक्स मूलर जिस प्रकार से परिभाषित करते हुए 6 सिस्टम से कह करके भारतीय दर्शन जो एस.एन. दासगुप्ता में 27 टाइप का है, उसको 6 दर्शनों में सीमित करता है, उसको हम आंसर कर सके हैं एस.एन. दासगुप्ता के 100 वर्षों बाद भी नहीं कर सके हैं। हम एक ही टेक्स्ट पढ़ाते रहे हैं इंडियन फिलोसफी के एंशिएंट टेक्स्ट को, फॉर ऑल इंडियन फिलोसफी, दैट इज दी सर्वदर्शन संग्राम माधव। वो कहीं षड दर्शन की बात करता है क्या? हम इस प्रकार का जो मिसनॉमर क्रिएट किया गया है, उस मिसनॉमर को ठीक कर सके हैं क्या? जब हम अपने भ्रम का निवारण नहीं कर सके हैं, तो निश्चित रूप से हम भारत के लोगों के अंदर कॉलोनाइजेशन के कारण, वेस्टर्नाइजेशन के कारण, यूरोसेंट्रिसिटी के कारण से जो भ्रम निर्मित हुए हैं, उनका निवारण नहीं कर सकेंगे। भाषा का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने भारतीय भाषाओं में जो फिलोसफी है उसको एक्सप्लोर किया है क्या? भारत के विभिन्न आंचलिक भाषाओं में, रीजनल लैंग्वेजेस में संतों ने, सीयर्स ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने जो दर्शन गाया है, उसका से हमारा परिचय हो पाया है क्या? मैंने कोशिश की थी कि इस हॉल के बाहर हर प्रांत से किसी एक ऐसे आचार्य और ऋषि का चित्र लगाया जाए जिसके इर्द गिर्द भारत के उस भूभाग की जीवन प्रणाली घूमती है। हम में से बैठे हुए कितने लोग गुरु जम्बेश्वर के बारे में जानते हैं? When world is crying for restoration of the ecosystem, the philosophy of Jambeswar is the answer of that. हम में से कितने लोग ज्ञानेश्वर के बारे में जानते हैं? ज्ञानेश्वरी जानते होंगे, लेकिन ज्ञानेश्वर के बारे में नहीं जानते। उनके इंपैक्ट्स के बारे में नहीं जाने बिना आप फिलोसॉफिकल एनालिसिस और रोटा सिस्टम से उनके सिद्धांतों को याद करके फिलोसॉफी को रेलिवेंट नहीं बना सकते। और हम सब जानते हैं इररेलिवेंट चीजें चलती नहीं है। This is time when we have to ask for the relevancy of the philosophy. The society is asking for philosophy, relevant philosophy. The nation is asking for the relevant philosophy. And we are very much engaged in doing such things which are not relevant. पुराना होने से अच्छा नहीं होता है, लेकिन नया होने से सब अच्छा है, यह भी ठीक नहीं है। हमने जो कहा है
वह बात सब ठीक नहीं है, लेकिन पश्चिम से जो आया है वह भी सब ठीक नहीं है। जो ठीक है उसको समीक्षा बुद्धि के साथ समाज के सामने प्रस्तुत करने का यत्न हम करेंगे क्या? मैं आप सबसे कह रहा हूं, मैं भी उसमें से शामिल हूं, एक दर्शन के विद्यार्थी के रूप में आप सबसे कम जिम्मेदारी हमारी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, लेकिन किसी न किसी को तो जागते रहो चौकीदार की तरह, एक बार आवाज लगानी पड़ेगी। और मैंने फिलॉसफी एरिना में वॉचमैन की जिम्मेदारी स्वतः स्वीकार कर ली है, तो मैं कहूंगा ऐ सोने वालों जागते रहो। यू आर हैविंग द ट्रेजर ऑफ दिस नेशन, लेकिन अगर आप सोते रहोगे तो कोई न कोई चोर चुरा ले जाएगा इस खजाने को। चोरी निरंतर जारी है। एक वॉचमैन के तौर पर इस अवसर पर मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको देखिए कि जो ट्रेजर आपके पास है उसको बैरिकेटिंग की भी जरूरत है, लेकिन उसको गेट की भी जरूरत है, उसको विंडोज की भी जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है विंडो के रास्ते चोर घुस रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने गेट बंद कर लिया है और जो हमारा गेस्ट आने वाला है वो नहीं आ पा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमने स्टील फेंसिंग बना रखी है इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का वायर गिर गया है और हमको जलाएगा, हमको करंट लगाएगा। दीज आर दी इश्यूज जिन पर हमको एड्रेस करना है। ये टाइम है जब रिवाइटलाइजेशन ऑफ फिलोसफी करनी होगी, रिजुनेशन ऑफ द इंडियन फिलोसफी करनी होगी, डिकोलोनाइजेशन ऑफ द फिलोसॉफिकल सिस्टम करना होगा, इंडिजिनस इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट प्रोसेस को फिर से हमें प्रारंभ करना होगा। वो विचार प्रक्रिया प्रारंभ होगी शायद वर्धा का अधिवेशन, क्योंकि यह गांधी की धरती है, विनोबा की धरती है, यह बाबा आमटे की धरती है। यह धरती वो है जिसको कालिदास अग्निमित्र में याद करता है, जब आक्रमणकारी हुओं से शकों से लड़ता हुआ अग्निमित्र युद्ध से क्लांत होता है तो वैदर्भी रीति का प्रयोग करते हुए कालिदास कहता है कि वर्धा की राजकुमारी एक विजयी राजकुमार की प्रतीक्षा कर रही है। इस देश की जनता हम दार्शनिकों से एक ऐसे ही विश्व विजयी अध्येता और दार्शनिक चिंतन की अपेक्षा कर रही है। हम उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे तो सरकार हो या समाज हो, निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी को पूरा करेगा। मैं सिर्फ आपको इस अवसर पर और याद दिलाऊंगा, हम सब ने खंडन खंड खाद्य का नाम सुना है, हमने सब ने श्रीहर्ष का नाम सुना है। राजा श्रीहर्ष नहीं, दार्शनिक श्रीहर्ष की मैं बात कर रहा हूं। उससे पूछता है पैदल जाता हुआ चला जा रहा है, तुम कौन हो? तुमने काफी पढ़ाई की है लेकिन तुम्हें मिला क्या है? जो श्रीहर्ष उत्तर देता है वो उत्तर आपके प्रश्नों का उत्तर है। मुझे सामान्य आदमी मत समझो, नंगे पैर चल रहा हूं, एक धोती है, एक ऊपर छोटी सी चादर है, इस नाते तुम मुझे दरिद्र मत समझना, भिखमंगा मत समझना, अकिंचन मत समझना। तांबूलद्वयमासनम चलबते कान्य कुब्जेश्वरात्, मुझे कान्य कुब्जेश्वर यशो वर्मा तांबूल देकर के सम्मानित करता है, बैठने के लिए आसन देता है, वो हम श्रीहर्ष हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, दुनिया में फिलोसफी का कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं। द इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च इज ओनली गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फंडेड सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट बट एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। ये फिलोसफी को पूरी दुनिया में मिला हुआ है। भारत अपने दार्शनिकों को इस रूप में देखना चाहता है कि हम सपोर्ट करेंगे लेकिन आपको साधित नहीं करेंगे, आपको बाधित नहीं करेंगे। आप स्वतंत्र चिंतन की ओर, राष्ट्र के चिंतन की ओर बढ़ें। यह हमारे लिए ऐसा अवसर होगा आने वाला शताब्दी वर्ष जब हम वास्तव में अपनी चरितार्थता पूरी कर सकते हैं। इसके लिए निश्चित रूप से मैं
जिसकी शुरुआत में भी चर्चा हुई थी, आगे वोट ऑफ थैंक्स होगा तो उसकी भी चर्चा करूंगा। जेनरस सपोर्ट जो भारत सरकार की विविध संस्थाओं ने हमें उपलब्ध कराया है। मंत्री जी, किसी भी संस्था ने हमने उससे कुछ मांगा सहयोग, उसने मना नहीं किया। सीमाएं तो सबकी हैं, अनंत की और कोई नहीं जा सकता है, लेकिन अपनी सीमित स्थितियों में सबने हमें सहयोग किया है। मुझे ये पॉजिटिव रिस्पांस दिखाई दे रहा है। इस पॉजिटिव रिस्पांस को और अधिक अफर्मेटिव विथ कन्विक्शन विथ फिलोसफी हम कैसे कर सकते हैं, इसका रास्ता हमको निकालना होगा। आप सबको फिर से वर्धा आने का निमंत्रण देता हूं। शताब्दी वर्ष चाहे जहां होगा, हम एक सेशन कोई वर्धा में जरूर करेंगे। इसके साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।